हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक। आज की इस धमाकेदार वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ प्रीटी सी गेस्ट है, इप्सा। शी इज अ कथक आर्टिस्ट और ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने आर्टिस्ट से कहूंगा कि मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए और अपने आर्ट फॉर्म के बारे में बताइए। Hi, my name is Ipsa Narula and I'm from Meerut, UP. And I started my journey when I was 6 years old. Okay, maybe- 6 at the age of 6. Yeah. Oh my god, great. Possibly more little. Uh-huh. Then my mama was very fond of Kathak, so she wanted to learn that. And पुराने समय में जैसे नहीं होता था उस टाइम पे, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया उस समय, फादर ने? उनका पूरा सपोर्ट है और आज तक पूरा सपोर्ट है। Wherever I go, जहाँ भी मुझे जो भी जरूरत होती है वो हमेशा मेरे लिए है। And this is a blessing which I get. And मैंने अपनी जर्नी मेरठ से शुरुआत करी। श्रीमती रुचि बड़ोली जी से मैंने अपनी पहली शिक्षा प्राप्त की थी शिवांगी संगीत महाविद्यालय से। उसके बाद फिर मैं मूव हुई दिल्ली में, दिल्ली कथक केंद्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस है, वहाँ से मैंने अपनी एडवांस ट्रेनिंग श्री पंडित श्री राजेंद्र कुमार गंगानी गुरु जी जो हैं उनके अंदर जयपुर घराने में। अमेजिंग। सो आपने काफी इंडिया घूम लिया होगा और मैम स्पीक मेके की भी आर्टिस्ट हैं, मेरी स्पीक मेके से भी जुड़े हैं। तो स्पीक मेके में इस बार हमने कुमाऊं चैप्टर में काफी सारे एरियाज कवर करे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, स्पीक मेके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म को प्रमोट करते हैं और ये वॉलंटरी मूवमेंट है। सो इसके बारे में आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बट अभी हम मैम से थोड़ा सा और बात करते हैं। सो मैम, क्या चैलेंजेस तो आपने बता ही दिए कि चैलेंजेस के बारे में आपने बताया नहीं, चैलेंजेस क्या फेस हुए, मेजर आपको क्या लगा कि हाँ कभी ऐसा लगा होगा कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो कोई और स्ट्रीम में जा रहे हैं और कभी ऐसा लगा कि इसको क्विट कर दें, तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ तो आप जरूर बताइए। जी, इनिशियली आई डोंट वांट टू परस्यू इट बिकॉज वो पीयर प्रेशर होता है उस टाइम पे इतना नहीं था और सब लोग ऐसे पॉप कल्चर और वो सब ज़्यादा होता था हमारे टाइम में। माइकल जैक्सन वाज वेरी फेमस दैट टाइम एंड हमारी कलाएं जो है हमेशा से डिप्राइव ही रही है, कम ही रही है और सीखने के लिए भी बहुत कम होता था। तो इनिशियली मुझे नहीं था आगे करना, बट मम्मा ने मुझे सिखाया और बहुत अच्छी संस्थान में मुझे संस्कार प्राप्त हुए। सो उसके बाद देन इट सेज कि आर्ट आपको चूज़ करती है। सो मेरी जो भी आर्ट है किसी ने मुझे चूज़ किया। सो ये सभी उनके जो यूथ है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है कि आप जिस भी आर्ट फॉर्म में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, बट यू हैव टू होल्ड दैट पैशन। कई बार माइंड करता होगा कि भाई कुछ और कर लेते हैं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर पैशन। सो एनीथिंग एल्स फॉर द यंग जनरेशन कथक के बारे में या कुछ और अगर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो? आजकल तो आई फील कि मुझे बस यंग जनरेशन को इतना मैसेज देना है कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कलाएं हैं, उनसे थोड़ा सा जुड़ के रहें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इंडिया के कल्चर से ही मतलब हमें उसी के बारे में नहीं पता है, हम उसी को नहीं जानते हैं क्या है। बट हमें पॉप कल्चर पता है, हमें वेस्टर्न कल्चर पता है, बट अगर हम इन डेप्थ इंडियन कल्चर में जाएँ या लेयर के ऊपर भी जाए, अभी सतह के नीचे तो नहीं पर एक लेयर पे भी जाए तो भी बहुत कम नॉलेज है और जो देख के बहुत बुरा लगता है। एटलीस्ट हमारी जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको आगे बढ़ाएं, अपने घरों में, अपने संस्कारों में उसको डालें। ये बच्चों से भी निवेदन है और बड़ों से भी निवेदन है। मैम, आप थोड़ा ये बताइए, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि आर्ट फॉर्म है तो एजुकेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हम बैलेंस नहीं कर पाते, तो अपनी ऑडियंस को मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जाने कि मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में मैं 10+2 एंड देन उसके बाद जो मैंने क्वालिफिकेशन बेसिकली करी है वो अपने डांस में ही करी है। Great. जो हमारी आर्ट फॉर्म्स है हमें बहुत लोगों को नहीं पता होता, बट इन कलाओं में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप एज ए लेक्चरर भी लग सकते हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में। सो मेरी मास्टर्स जो है वो कथक में ही हुई है और इफ आई वांट टू परस्यू आई कैन डू डॉक्टरेट आल्सो इन दैट। Amazing.
सो बस यही कहते हैं कि अपने पैशन के साथ जुड़े रहिए। और इप्सा मैम के बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मिल जाएगा। जस्ट गो एंड फॉलो एंड आप ज्यादा कनेक्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं मैम से, और कुछ पर्सनल सवाल है तो आप डीएम भी कर सकते हैं। और स्पीक मेके के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दिस इज सार्थक एंड दिस इज इप्सा नरूला। वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।